हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सॉइल जो टॉपिक है उसको हम पूरा कवर करेंगे और 2 पेजेस में आपका पूरा सॉइल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर रिवाइज करें तो 5-10 मिनट में इसको रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है भाई पीडोलॉजी। क्या होता है पीडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं पीडोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉइल का होराइजन को, जिसमें से ओ होता है ऑर्गेनिक लेयर, ए होता है टॉप सॉइल, ई होता है एलुवियन एलिवेशन लेयर, बी होता है सब सॉइल, सी होता है पेरेंट रॉक और आर होता है बेड रॉक। इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ओए बीसी, ओए बीसी, ओए बीसी, ओए बीसी, ओए बीसी। ओ का मतलब ऑर्गेनिक, ए का मतलब टॉप सॉइल, ई का मतलब एलुवियल, बी का मतलब सबसॉइल, सी का मतलब पेरेंट रॉक और आर का मतलब बेड रॉक। ऑर्गेनिक लेयर में ध्यान रखना ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा होता है, ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल फॉर फॉर्मेशन। पहला तो हमारे पास पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या डिसाइड करता है? ग्रेन साइज डिसाइड करता है, टेक्सचर करता है, कलर करता है, परमेबिलिटी करता है। उसके बाद आता है क्लाइमेट, उसके बाद आता है टाइम, उसके बाद आता है रिलीफ, उसके बाद आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। रिलीफ की बात करें, जैसे कि ये माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स अगर यहाँ पे सॉइल वगैरह है तो नीचे गिरते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा होगा और जो सॉइल बनेगा उसको कहते हैं हम क्या? कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल कोलुवियल। ठीक है, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे सॉइल का। तो सबसे जो ये कुछ नेम्स है, जैसे कि एलुवियल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया, लेटरल साइड हो गया, लेटरल सॉइल हो गया, मार्सी सॉइल हो गया, सैलिन सॉइल हो गया और एडी सॉइल हो गया। बात करें एलुवियल की तो एलुवियल एलुवियल का कंसंट्रेशन 40% है, सबसे ज्यादा एलुवियल पाए जाते हैं। फिर रेड एंड येलो 18%, फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल 15%, उसके बाद 10% पाया जाता है लेटरल सॉइल, उसके बाद बाकी सारे। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एलुवियल। तो बेसिकली ये वो जगह में पाया जाता है जहाँ पे रिवर्स आते हैं, जैसे कि इट इज डिपोजिटेड बाय रिवर। रिवर के डिपोजिशन के कारण ये वाला सॉइल फॉर्म होते हैं। जैसे कि अपने पास इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर नॉर्दर्न प्लेस हो गया, ईस्टर्न कोस्ट में जिसको महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है, ये बेसिकली वीकली डेवलप्ड होराइजन होते हैं, इनके इनके वीकली डेवलप होराइजन होते हैं। और ये रिच इन पोटेस होता है लेकिन पुअर इन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। पोटेस में तो रिच होता है लेकिन पुअर इन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ध्यान रखना, रिच इन पोटेस बट पुअर इन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। इसमें दो प्रकार के होते हैं, ओल्ड एलुवियल होता है, न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को हम भांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल को हम खादर कहते हैं। ओल्ड एलुवियल को हम भांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल को हम खादर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ब्लैक सॉइल में। ठीक है, ब्लैक सॉइल, हाँ, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगर भी कहते हैं। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये क्लेई नेचर होता है। महाराष्ट्र, गुजरात या फिर जो डेक्कन प्लेट्यू वहां पे आता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि भाई ये सेल्फ फ्लोइंग होता है, सेल्फ फ्लोइंग होता है। ये रिच होता है आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम में। ये इनपरमिएबल इन नेचर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि ब्लैक सॉइल जो ना कॉटन कल्टीवेशन भी जाना जाता है, रेगर के नाम से चलता है, क्लेइंग इन नेचर होता है, डेक्कन प्लेटिंग में होता है, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टर होता है, रिच होता है आयरन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रेड एंड येलो सोल। रेड एंड येलो सोल की बात करें, इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। रेड सोल को अगर हम रेड सोल जो ना हाइड्रेट होकर येलो में बदल जाता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं लेटरल सोल की, जो कि 10% है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग। इट इज फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग। ये ब्रिक बनाने में काम आता है। एग्जाम्पल में जैसे कि इसमें ग्रो होता है, कैस्यू नट होता है, टी होता है, कॉफी होता है। ठीक है, ये इनफर्टाइल सॉइल ड्यू टू लीचिंग के कारण होता है, फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, लेटरल सॉइल। ठीक है, लेटरल। उसके बाद आता है हमारे पास एरेड। एरेड जो ना सैंडी नेचर होता है, स्लाइनिंग नेचर होता है, राजस्थान, गुजरात जो डेजर्ट वाला एरिया में वहाँ पे। ठीक है, सलाइन सॉइल की बात करते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होता है जिसके कारण इसमें जिप्सम डाला जाता है। ठीक है, सलाइन सॉइल की बात करें तो ये अल्कलाइन इन नेचर होता है जिसके कारण इसमें जिप्सम डाला जाता है। ठीक है, मार्सी एंड पेटी सॉइल की बात करें तो ये कोस्टल एरिया जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इसमें मैंग्रोव्स के नाम से जाना जाता है। इसको ये वाटर लॉग एरिया में होते हैं, मार्सी या फिर पेटी सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल की बात करें तो मोर एसिडिक होता है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, लोएस्ट होता है, इसमें सिल्ट और डस्ट का कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तुम्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद कर लेना, उसके अलावा जो भी होगा वो माइक्रो होगा। मैक्रो में कौन सा? नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, सल्फर आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आता है दो टर्म्स आता है हमारे पास, उर्वरा आता है और उसरा आता है। उर्वरा का मतलब होता है फर्टाइल और उसरा का मतलब होता है बंजर जमीन। ठीक है, एक होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड लैंड का मतलब होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर। कल्चरेबल वेस्टलैंड, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर। ठीक है, करंट फेलो लैंड का मतलब होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और वन वन
और लेस ईयर, ठीक है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और लेस ईयर, उसको करंट फैलो लैंड कहते हैं, ठीक है। फैलो अदर देन करंट फैलो का मतलब होता है जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर से 5 ईयर के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम पे हमारे पास, हमने ये इंडियन टाउन्स में तो देख लिया कि भाई सबसे ज्यादा एलेबल पाए जाते हैं 40%, फिर रेड एंड येलो, फिर उसके बाद हमारे पास ब्लैक सॉइल, उसके बाद हमारा पास लेटराइट, ठीक है। लेकिन अगर यूएसडीए की क्लासिफिकेशन देखे ना, तो वो कहता है कि भाई सबसे ज्यादा जो है इंसेप्टिसॉल्स पाए जाते हैं जो कि 39.74% पाया जाता है। फिर हमारे पास एंटीसोल आता है जो कि 28.08% आता है। फिर आता है हमारे पास एल्फिसोल जो कि 13.35% आता है। फिर आता है हमारे पास वर्टिसोल जो कि 8.52% आता है, ठीक है। एंटीसोल की बात करें उसमें कोई होराइजन नहीं होता, एम्ब्रॉनिक मिनरल सोल्स के नाम से इसको जाना जाता है। वर्टिसोल की बात करते हैं तो डिस्टर्ब एंड इन्वर्टेड प्लेसर होता है ये, ठीक है। इंसेप्टिसोल्स की बात करते हैं यंग सॉइल होता है विद डेवलप्ड होराइजन, यंग सॉइल विद डेवलप्ड होराइजन का मतलब होता है इंसेप्टिसोल, ठीक है। हिस्टोसोल का मतलब होता है ऑर्गेनिक सॉइल होता है इसको। आर्डिसोल का मतलब सलाइन सॉइल होता है। ऑक्सीसोल की बात करते हैं डीपली वेदर्ड रॉक्स हाईली लीज्ड सॉइल होता है ये, ठीक है। ऑक्सीसोल ध्यान रखना, इंसेप्टिसोल यंग सॉइल डेवलप्ड होराइजन होता है। आर्टिसोल की बात करें सलाइन सॉइल होता है। हिस्टोसोल की बात करें ऑर्गेनिक लेयर होता है। ऑक्सीसोल की बात करें डीप होता है। वर्टिसोल की बात करें डिस्टर्ब एंड इन्वर्टेड प्लेसर होता है। और एंटीसोल की बात करें नो होराइजन होता है, एम्ब्रियोनिक मिनरल सेल्स होता है, ठीक है। तो ये थे पूरा अपना सॉइल वाला चैप्टर, इसको मल्टीपल रिवाइज कीजिए, हो जाएगा बहुत इजी, ठीक है। मिलते हैं आपको कोई भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।